गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लास्ट इंग्लिश क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड द जिंजर ब्रेड मैन कंप्लीट किया था और मैंने आपको कहा था नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आप लोग पेज नंबर 12 निकालो ज़रा, रीड एंड आंसर। आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लेना इस पे ज़रा। नाउ कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा है देखो ज़रा, राइट ट्रू टी और फॉल्स फॉर एफ। देखो जो भी स्टेटमेंट सही है उसके लिए हम लोग ट्रू का यूज़ करेंगे, यानी TRUE ट्रू। जो सही है स्टेटमेंट उसके लिए हम ट्रू का यूज़ करेंगे और ट्रू को हम लोग सिर्फ टी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सिर्फ टी से। और जो भी गलत स्टेटमेंट है उसमें हम लोग फॉल्स लिखेंगे, FALSE फॉल्स, और फॉल्स को हम लोग F से डिनोट करेंगे। गॉट इट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो ज़रा। द ओल्ड वुमेन मेक अ जिंजर ब्रेडमैन। जो बूढ़ी औरत थी क्या उसने जिंजर ब्रेडमैन बनाया था? तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू। तो इस बॉक्स के अंदर आप लिख दो ट्रू, टी। इस बॉक्स के अंदर लिखोगे आप लोग टी, बॉक्स के बाहर नहीं लिखोगे। लिख लिया? आगे बढ़े। द ओल्ड वुमेन रन अवे। जो बूढ़ी औरत थी क्या वो सबसे पहले उसने भागना स्टार्ट किया था? क्या वो वहाँ से भाग गई थी? नहीं। कौन भागा था? द जिंजर ब्रेडमैन। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो इसमें लिख दो F। फर्स्ट में लिख देना ट्रू, सॉरी फर्स्ट में लिखो ट्रू, सेकंड में लिखो फॉल्स। बॉक्स के अंदर लिखोगे आप लोग। आगे बढ़े। कम टू द स्टेटमेंट थर्ड देखो ज़रा। द जिंजर ब्रेडमैन मीट अ मोंकी। जो जिंजर ब्रेडमैन था क्या उसे रास्ते में कहीं मोंकी यानी बंदर मिला था? नहीं मिला था ना। कौन मिला था? कैट मिली थी और फॉक्स से मुलाकात हुई थी उसकी। तो ये भी स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो इसमें भी लिख दो आप लोग F। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकंड जो है वो फॉल्स है और थर्ड भी फॉल्स है। आगे बढ़े। कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट। द कैट वॉन्ट टू ईट द जिंजर ब्रेडमैन। जो बिल्ली थी क्या वो उस जिंजर ब्रेडमैन को खाना चाहती थी? तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें लिख दो आप ट्रू, बॉक्स के अंदर लिखो ट्रू, बॉक्स के अंदर लिख देना ट्रू। फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखो T, सेकंड वाले में लिखो F, C वाले में भी लिखो F और जो D वाला है उसमें लिखो T, यानी ट्रू। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े हम लोग। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो ज़रा। द जिंजर ब्रेडमैन मेक कैन स्विम। जो जिंजर ब्रेडमैन था क्या उसे स्विमिंग आती थी? नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। इसमें लिखो F, बॉक्स के अंदर लिखना आप लोग। लिख दिया F। आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो ज़रा। द फॉक्स ईट द जिंजर ब्रेडमैन। जो फॉक्स थी क्या उसने उस जिंजर ब्रेडमैन को खा लिया था?
हाँ, तो ये था एंड ऑफ द स्टोरी। तो एंड ऑफ द स्टोरी में यही हुआ था, तो आप लोग इसमें लिख दो ट्रू, टी। नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकंड। देखो ज़रा, रीड द सेंटेंस एंड आंसर। आपको इन सेंटेंस को रीड करना है और फिर जो क्वेश्चन पूछा जाए उनके आंसर आपको बताने हैं। तो ए सेंटेंस देखो ज़रा, रन रन एज फास्ट एज यू कैन। भागो जितना तेज तुम भाग सकते हो। यू कांट कैच मी, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। आई एम द जिंजर मैन, मैं एक जिंजर मैन हूँ। सेंटेंस समझा आप लोगों ने? अब जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देने हैं आपको। हु इज द जिंजर मैन, सॉरी जिंजर ब्रेड मैन स्पीक टू। जो जिंजर ब्रेड मैन था ये बात किससे कह रहा था? तो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, जो जिंजर ब्रेड मैन था वो ये डायलॉग किसको कह रहा था, वो ये बात किसको कह रहा था? उसने ये डायलॉग किसे कहा था? द ओल्ड वुमेन। किसे कहा था? द ओल्ड वुमेन। आप लोग आंसर नोट डाउन करो इसका ज़रा। आंसर रहा आपका ये, द जिंजर ब्रेड मैन स्पीक टू एन ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन, उसने किससे कहा था? ओल्ड वुमेन से कहा था ये। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। द जिंजर ब्रेड मैन स्पीक टू एन ओल्ड वुमेन। उसने किससे कहा था? ओल्ड वुमेन से कहा था ये बात। लिख लिया? आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What does the person whom he is speaking to do? जिस व्यक्ति से अभी ये बात कर रहा था वो व्यक्ति क्या करता है? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जिंजर मैन ने। किसने कही थी? जिंजर ब्रेड मैन ने। किसने कही थी? जिंजर ब्रेड मैन ने। तो जिंजर ब्रेड मैन ने ये बात किससे कही थी? द ओल्ड वुमेन से। और ओल्ड वुमेन क्या काम करती थी? वो बेकिंग का काम करती थी। क्या करती थी? बेकिंग का काम करती थी। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। एन ओल्ड वुमेन लव टू बेकिंग। लव टू बेकिंग। आंसर नोट डाउन करो ज़रा सेकंड का। एन ओल्ड वुमेन लव टू बेकिंग। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी क्वेश्चन देखो जरा, कंप्लीट द सेंटेंस एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट इट। आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फर्स्ट वाले सेंटेंस को। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई कैन स्विम। से द, किसने कहा था कि मैं तैर सकता हूं? किसने कहा था? फॉक्स ने। किसने कहा था? फॉक्स ने। तो यहां पे लिखो आप लोग फॉक्स, FOX, फॉक्स।
आई कैन स्विम किसने कहा था? फॉक्स ने कहा था। किसने कहा था? फॉक्स ने। मैं तैर सकता हूँ, ये किसने कहा था? लोमड़ी ने। किसने कहा था? लोमड़ी ने। तो लिखो ज़रा फॉक्स, FOX, फॉक्स लिख लिया। आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज द स्पीकर से दिस? स्पीकर ने ये क्यों कहा था? यानी ये बात किसने कही थी? फॉक्स ने। फॉक्स ने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि वो उस जिंजर ब्रेड को खाना चाहता था। क्योंकि वो उस जिंजर ब्रेड को खाना चाहता था। तो अब आंसर नोट डाउन करो ज़रा। फॉक्स हैज टू ईट दैट जिंजर ब्रेड। यहाँ पे मैन भी लिख देना, जिंजर ब्रेड मैन, MAN, मैन। फॉक्स हैज टू ईट द जिंजर ब्रेड मैन। फॉक्स जो थी वो उस जिंजर ब्रेड मैन को खाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा मुझे भी तैरना आता है। लिख लिया आंसर? फॉक्स हैज टू ईट दैट जिंजर ब्रेड मैन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, या फिर एक ही लाइन है लिख लो, जल्दी लिख लो। मैं पेज टर्न कर रही हूँ वापस। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। व्हाट डज द स्पीकर डू टू द अदर पर्सन आफ्टर दिस? जो स्पीकर है जिसने ये बात कही थी, किसने ये बात कही थी? फॉक्स ने। तो फॉक्स ने जब ये बात कही थी तो उसने उस सेकंड पर्सन के साथ क्या किया था? उसने, सेकंड पर्सन कौन हो गया? सेकंड पर्सन कौन हो गया? जिंजर ब्रेड मैन। तो उसने उस जिंजर ब्रेड मैन के साथ क्या किया? उसने उसको खा लिया। उसने उसको खा लिया। तो आंसर नोट डाउन करो जरा। तो इसमें लिख दो, व्हाट डज द स्पीकर डू टू अदर पर्सन आफ्टर दिस? स्पीकर ईट द जिंजर ब्रेड, यहाँ पे भी मैन लिख देना, MAN, जिंजर ब्रेड मैन। स्पीकर ईट द जिंजर ब्रेड मैन। स्पीकर ने क्या किया? उस जिंजर ब्रेड मैन को खा लिया। स्पीकर ईट द जिंजर ब्रेड मैन। स्पीकर ने उस जिंजर ब्रेड मैन को खा लिया। सो क्लास फर्स्ट आप लोगों के सेकंड चैप्टर द जिंजर ब्रेड मैन की एक्सरसाइज रीड एंड आंसर वाली यही ख़त्म हो जाती है। कल हम लोग इससे आगे जो ग्रामर का पोर्शन है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।